नमस्ते दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो पिछले हफ्ते की जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने कहा था कि सेल एवरीथिंग इन मे एंड गो अवे वाला सिचुएशन है। और मैंने ये भी कहा था कि जब भी ये ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल में होता है मंथली चार्ट में, तो अगले 2 या 3 महीने ऐसे थोड़ा नीचे आता है या फिर कंसोलिडेट करता है और फिर ये ब्रेकआउट देता है। इसके वजह से मैंने कहा था कि मई महीना शायद थोड़ा नीचे आएगा मार्केट, और वैसा ही हुआ। अभी तक तो नीचे है और 2 ही हफ्ते हुआ है यहाँ पे। तो इस महीने अगर ये ऐसा रहे और जून में भी रहे तो शायद जुलाई में यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर शायद जून में ही हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन मई महीने ऐसा नरम रहने वाला है। और अभी तक अगर देखें तो एक इनसाइड कैंडल जैसा यहाँ पे बना हुआ है अभी तक, कि जो हायर लो है उसके बीच चल रहा है। जब तक इस लो को ये नहीं ब्रेक करता, मंथली चार्ट के जो प्रीवियस कैंडल है जो कि है 46,550, तो 40 लॉन्ग टर्म में 46,550 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ पे कोई चांस नहीं है फॉल की। तो ज्यादा बियरिश तो नहीं है, यहाँ से थोड़ा ऊपर भी बाउंस भी हो सकता है यहाँ से। तो मंथली चार्ट ठीक ठाक है और वही पैटर्न फॉलो कर रहा है जो बैंक निफ्टी करता है। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, वो डेली में हम और अच्छे समझेंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो शूटिंग स्टार हुआ था, देखिए दोस्तों, जो शूटिंग स्टार यहाँ पे हुआ था उसी शूटिंग स्टार के को लो को ब्रेक करके ये नीचे क्लोज हुआ है। तो जब भी शूटिंग स्टार होता है उसके बाद अगर इस लो को ये ब्रेक करता है तो फिर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते वो शूटिंग स्टार के नीचे ही रहता है। तो वैसा ही हुआ, इस हफ्ते तो ये नीचे ही रहा, शायद इस हफ्ते भी ये इसी बीच एक इनसाइड कैंडल बनाए और फिर ये ऊपर को या नीचे को मूव है। तो जैसा यहाँ पे बन रहा है सिचुएशन, तो इस हफ्ते भी थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में रहना चाहिए और थोड़ा नीचे भी नहीं जाना चाहिए। यानी यहाँ से एक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी हमको दिख रही है। और अगर ये बाउंस होके फिर नीचे आता है तो वहां से एक जबरदस्त सेल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी तक के लिए यहाँ से एक बाउंस बैक जो कि शूटिंग स्टार के हाई तक, शूटिंग स्टार के लो तक जा सकता है, जो कि 48,340 का है। तो 48,340 का जो लेवल है, यहाँ तक बैंक निफ्टी इस हफ्ते में जा सकता है अगर बाउंस बैक होता है तो। और फिर वहां अगर होल्ड करे और फिर ऊपर को जाए तो ये ऊपर को मूव रिज्यूम करेगा, और अगर नीचे को आए और इस लेवल को ब्रेक करे 47,300 को, तो फिर अगला टारगेट जो है वो 46,500 के आसपास होगा। तो डेली चार्ट में हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो डेली चार्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, और जो कि मैं पिछले हफ्ते की वीडियो में भी कहा था कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे टच किया फिर एक फॉल आया, यहाँ पे टच किया फिर एक फॉल आया, यहाँ से फॉल आया, यहाँ पे टच किया फॉल आया, यहाँ से फॉल आया, यहाँ पे टच किया, अब ये फॉल आ रहा है। तो और वो एक शानदार फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिला है। अब दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है ये लगभग 47,250 के आसपास आ रहा है। तो अगर मंडे को मार्केट थोड़ा नीचे खुलता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है और धीरे धीरे ऊपर होता है, तो देखिए दोस्तों, ये नीचे का जो लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर भी ऊपर को गया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ से तो थोड़ा ऊपर से ही चला गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर ही ऊपर को गया, यहाँ से सपोर्ट लिया फिर ऊपर को गया, अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो चांस है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमको देखने को मिल सकता है। तो ये चैनल अभी यहाँ पे एक ही शॉट में तोड़ेगा, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा है मार्केट। तो अगर वन साइडेड फॉल यहाँ पे हो रहा है तो इस चैनल पे आते ही कुछ शॉर्ट कवरिंग की वजह से हमको थोड़ा ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा देखने को मिले। तो 48,000 तक इस हफ्ते जा ही सकता है। तो यहाँ से इस हफ्ते एक बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे मार्केट में। और दोस्तों, हम अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर मंडे को गैप डाउन होता है, 47,300 से लेके 47,250 लेवल के बीच अगर गैप डाउन होता है और पहला 5 मिनट का कैंडल अगर एक
शॉर्ट बॉडी कैंडल होता है, हैमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक शॉर्ट बॉडी कैंडल हो सकता है। और अगर उस लो को, ये पहला 5 मिनट का कैंडल का जो लो है वो ब्रेक ना हो और ऊपर की साइड ये धीरे धीरे करके ब्रेक करे, तो शायद यहाँ से रिवर्सल हमको देखने को मिल सकता है और एक बड़ा सा मूव शायद 47,700 तक हमको शायद एक ही दिन में या 2 ही दिन में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे नजर बना के रखिए, यहाँ से बाउंस बैक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिख रही है, जो कि 48,000 तक तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या सिचुएशन बनता है वो देख के हम आगे डिसाइड करेंगे कि ये 48,500 तक जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ से अगर बाउंस बैक लेता है तो 48,000 टारगेट होना चाहिए। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में भी वही हाल है। यहाँ पे मंथली चार्ट में देखिए दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो एक बड़ा सा फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन ये चैनल पे ही ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से फिर ये ऊपर को जा सकता है। लेकिन अगर इस चैनल को ये ब्रेक करे तो शायद 20,800 तक एक फॉल देखने को मिल सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी अभी तो उतना नहीं दिख रही है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो वीकली चार्ट में एक रेंज बना हुआ है यहाँ पे, जो कि 22,000 नीचे और 22,500 से लेके 22,800 ऊपर को। तो ये जो 800 पॉइंट का एक रेंज है यहाँ पे चल रहा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। तो 11 कैंडल बनने के बाद अब ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे तक आ रहा है और यहाँ पे भी सेम, अगर इस नीचे की सपोर्ट ले तो 21,800 से लेके ये ऊपर को बाउंस बैक हो सकता है 22,200 तक। तो वो लेवल नजर बना के रखिए, जो डेली चार्ट में हम और अच्छे से समझ पाएंगे। डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमको एक ट्रेंड लाइन मिलेगा नीचे से, जो कि अगर मैक्सिमम टच पॉइंट हम यहाँ पे ले तो ये जो लेवल है वहां पे यहाँ पे मिल सकता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉल करने के बाद इस लाइन पे जब टच किया, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है वो मैक्सिमम टच पॉइंट को लेके, तो यहाँ से एक थोड़ा बाउंस भी हमको मिला है, एक इनसाइड कैंडल जैसा। और अगर इस लो को ब्रेक करता है तो निफ्टी यहाँ पे गिर सकता है 21,750 21,550 तक यहाँ पे गिर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ये इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर से ये 22,500 तक जर्नी सेट करेगा अपना। तो ये नजर बना के रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर ये 21,930 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, 21,920 को ब्रेक करता है, तो पहला जो टारगेट होगा वो 21,880 का, उसके बाद 21,720 का, उसके बाद 21,650 का और 21,580 का। ये टारगेट हम तो इस हफ्ते देखने को मिल सकता है अगर ये नीचे को ब्रेक करे। और अगर ये ऊपर को इस लेवल को ब्रेक करे, यानी कि 22,155 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है निफ्टी, तो फिर पहला टारगेट जो होगा वो 22,220 का, उसके बाद 22,350 का, 22,420 और फिर 22,500। ये टारगेट हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं ऊपर को। तो क्रूशियल लेवल है, मेक और ब्रेक सिनेरियो है मार्केट में, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर ये नीचे को इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पे दिख रही है इस साल का 24 से 2024 का जो ट्रेंड लाइन है वो टूट जाएगा और एक शानदार फॉल, एक फास्ट फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर ये ऊपर को ब्रेक करता है तो धीरे धीरे करके ऊपर को जाएगा। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर इस चैनल को ब्रेक करता है तो वो भी 2024 का चैनल है, तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से एक शार्प फॉल हमको देखने को मिलेगा। तो 46,500 और 40,000 तक जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर इस चांसेस जो है कि ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, टच करे और यहाँ से एक बाउंस बैक ले 48,000 तक, तो बियरिश उतना नहीं दिख रहा है और यहाँ पे बाउंस बैक होने की संभावना ज्यादा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।